गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस फॉरेस्ट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया है? और इसका सही आंसर है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। दोस्तों, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो कि धेमाजी में स्थित है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसे अपग्रेड कर दिया है टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने करी ड्यूरिंग अ मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ लखीमपुर, धेमाजी एंड मोजाली डिस्ट्रिक्ट्स एट जोनाई। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसे डिक्लेयर किया गया था 1924 में विद द एरिया ऑफ 10,522 हेक्टेयर्स। और ये फॉरेस्ट जो है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, जिसे अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फूना के लिए फेमस है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बेस्ड। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कैपिटल ऑफ असम क्या है? इसका आंसर है दिसपुर। अगला हमारे पास में है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आसाम? आसाम के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है जगदीश मुखी। क्या आंसर है दोस्तों? जगदीश मुखी जो है वो राज्यपाल हैं आसाम के। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल एविएशन सेक्टर में कॉरपोरेशन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? और इसका सही आंसर है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। और जो ये MOU साइन हुआ है इसका मेन एम है टू टैप द इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट इन द एयरपोर्ट बिजनेस, इंक्लूडिंग द वन इन एशिया पैसिफिक रीजन। और दोनों जो कंपनियां हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी इन एड्रेसिंग द इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ इन द एयरपोर्ट बिजनेस। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन में हमारे पास में है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और निर्देशक कौन है? इसका आंसर है MV गौतमा। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए कौन से कोच लॉन्च किए हैं? और इसका आंसर है पोस्ट कोविड कोच। दोस्तों, हाल ही में इंडियन रेलवेज़ ने पोस्ट कोविड कोच लॉन्च किए हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन। और ये जो स्पेशल यूनिट बनाई है पोस्ट कोविड कोच की, इसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। और इस कोच के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे कि हैंड्स फ्री एमिनिटीज़ हैं, कॉपर कॉटेड हैंड रेल्स एंड लैचेस, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट्स टू प्रोवाइड दैम सेफ जर्नी। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज? इसका आंसर है पीयूष गोयल।
दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? और इसका सही आंसर है ट्यूनेशिया। दोस्तों हाल ही में ट्यूनेशिया के प्राइम मिनिस्टर एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी टॉपिक से हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनेशिया, यानी ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर है कैश सैयद। अगला है हमारे पास, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया की राजधानी क्या है? और इसका आंसर है ट्यूनिस। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म के कितने % स्टेक्स खरीदे हैं? और इसका सही आंसर है 7.73%। दोस्तों हाल ही में गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म के 7.73% स्टेक्स को खरीद लिया है, जिनकी कीमत लगभग 33,733 करोड़ रुपए है। और ये इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए दोनों ही कंपनीज़ के बीच में एक बाइंडिंग पार्टनरशिप और एक एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। और दोनों ने इससे दोनों ही कंपनीज़ यानी गूगल और जियो प्लेटफॉर्म दोनों के जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं वो मजबूत होंगे, और साथ ही साथ जो उनका डिजिटाइजेशन उनका मेन मोटो है टू एक्सपेंड द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन अक्रॉस द इंडिया। According to the exchange filing, Google is investing at an equity valuation of rupees 4.36 लाख करोड़। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हु इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड? इसका आंसर है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल? इसका आंसर है सुंदर पिचाई। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशॉर किसने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। दोस्तों हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोशॉर को डेवलप किया है, और इस किट को लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और इस किट को अप्रूवल मिला है फ्रॉम द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एज वेल एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसी के साथ IIT दिल्ली ऐसा पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसे अप्रूवल मिला है फ्रॉम ICMR फॉर अ रियल टाइम PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक एसे। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? और इसका सही आंसर है N चंद्रशेखर एंड जिम टाइकलेट दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो गया? C, बोथ ऑफ देम। दोस्तों हाल ही में टाटा ग्रुप चेयरमैन N चंद्रशेखरन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ लॉकहीड मार्टिन जिम टाइकलेट दोनों को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। N चंद्रशेखर ने ज्वाइन किया था बोर्ड ऑफ टाटा सन्स इन अक्टूबर 2016 and was appointed as a chairman in January 2017, and currently he is served as a part-time non-official director on the Reserve Bank of India Central Board।
और जिम टाइकलेट जो हैं ये बने थे प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ लॉकहीड मार्टिन इन जून 2020 में। और जो ये अवार्ड है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी उन सभी को सम्मानित करने के लिए जो टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया whose companies play a major role in promoting growth in the US India commercial corridor। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला हमारे पास में है यूएस बिजनेस काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, इसका आंसर है निशा बिस्वाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल के मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन है, और इसका आंसर है अंबिका शर्मा। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग वाला एयरपोर्ट बना है, और इसका सही आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। दोस्तों जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंडिया का पहला फुल्ली कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग प्रोवाइड की है फॉर अ सेफ एयरपोर्ट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और इसके अतिरिक्त जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। और साथ ही साथ जो कार पार्किंग पेमेंट है उसको डन अप किया है यूजिंग रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जो कि प्रीपेड अकाउंट से लिंक होगा, विच एनेबल्स द ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ द पार्किंग चार्जेस। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, इसका सही आंसर है दिलीप अस्बे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कौन सा है, जिसका हाल ही में पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है, और इसका सही आंसर है अंजी खाद ब्रिज। दोस्तों हाल ही में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज की जो निर्माण की जानकारी है वो अनाउंस की है, और इस ब्रिज को डेवलप किया गया है बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जो ब्रिज है ये पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है दैट आल्सो इन्वॉल्व्स द चिनाब रिवर ब्रिज। और एक बार जब चिनाब रिवर ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इट बिकम्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। और जो अंजी खाद ब्रिज जो है इसकी टोटल लंबाई जो है वो 4073.25 मीटर्स की है, यानी 473.25 मीटर्स। और इट हैज़ अ सिंगल पाइलॉन, यानी इसमें सिर्फ एक ही खंबा है जिसकी हाइट अबव द रिवर बेड वो है 331 मीटर्स की। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है, पीयूष गोयल। अगला हमारे पास में आता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसका आंसर है संजय गुप्ता।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है ब्रेटली। दोस्तों, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर एंड क्रिकेट लीजेंड ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्पोर्ट्स अड्डा एक इंडियन न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो सारे अपडेट्स प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? और इसका सही आंसर है अशोक लवासा। दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये रिप्लेस करेंगे दिवाकर गुप्ता को, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। और लवासा जो है ये 1980 बैच IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम हरियाणा केडर, एंड ही अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर इन जनवरी 2018। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है मस्तुगा अकासवा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मांडलुयांग, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 में। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में कल हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। धन्यवाद।